देखिए ये वाला क्वेश्चन करना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट, नाउ ए फोर्स ऑफ दिस इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3 सेकंड। सुनो मैं समझाता हूँ आपको, याद रखिए आप। देखो फोर्स इंटू टाइम जो होता है ना, फोर्स इंटू टाइम, ये होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये कहाँ से आया सुनो आप, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? एक बात बताइए, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। टाइम को इधर ले जाओ, तो फोर्स इंटू डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम के। तो ये फोर्स इंटू टाइम होता है, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, याद रखिए आप। फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अच्छा एक बात बताओ, आप जब मान लो क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट देखो चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम होता है, ये फॉर्मूला ये आपको पता है। तो जैसे जब मान लो किसी ने बहुत मतलब जो है ना जोर से मारा बॉल को, तो जो फील्डर है, फील्डर हमेशा बॉल को कैच करते वक्त ऐसे करेगा, ऐसे करता है ना, बॉल को कैच करते वक्त हमेशा ही ऐसे करता है, पीछे की तरफ लेके जाता है। क्यों? अपने आप नहीं जाता, ऐसे भी करके कर सकता था ये लोग, मतलब ये मतलब बिल्कुल हिले ना, और ना हाथों को हिलने थे, और ऐसे एकदम से ऐसे पकड़ ले, ऐसे भी तो कर सकता है। ऐसे क्यों नहीं करता बताओ? एक बात बताओ, ऐसे चोट ज्यादा लगेगी या ऐसे चोट ज्यादा लगेगी? इसमें ज्यादा चोट लगेगी ना, इसमें ज्यादा लगेगी, पिछले जाने में कम लगेगी। सुनो इसके पीछे फिजिक्स है। क्या होता है कि देखो, बॉल मान लो है 1 किलो की, मान लेते हैं बॉल कितने की है? 1 किलो की। स्पीड है सपोज उसकी 100, स्पीड कितनी है उसकी? 100। मोमेंटम कितना था उसका? इसका मतलब 100 था मोमेंटम, और जब वो रुक जाएगी बाद में मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। तो चेंज इन मोमेंटम तो 100 का ही आएगा, पहले मोमेंटम 100 था और बाद में 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 100 चेंज इन मोमेंटम। अब वो टाइम बढ़ा दे, अगर टाइम अगर कम होगा यहाँ पे ये चेंज इन मोमेंटम का, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा हाथों पे, या उसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर टाइम को बढ़ा दे वो, तो फोर्स कम लगेगा। इसके अंदर, इसके अंदर अगर वो ऐसे करके करेगा ना, तो टाइम ही बिल्कुल ही कम लगेगा, 0.001 सेकंड। और इतने कम समय में इतना चेंज इन मोमेंटम आ गया, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बॉल पे, बॉल उसके हाथों पे लगाएगी। और अगर वो ऐसा करने से क्या होता है? टाइम बढ़ जाता है, और टाइम अगर बढ़ गया, ये टाइम बढ़ जाएगा, ये टाइम, तो बताइए क्या होगा? ये फोर्स कम हो जाएगा, चोट कम लगेगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई शक किसी को? चलो एक और बात बताओ आप मुझे, कि सपोज आशीष के टेस्ट में नंबर कम आए, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने सोचा यार जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं बिल्डिंग से कूद जाता हूँ। ये ऊंची सी बिल्डिंग पे गया और वहां से जंप मार गया। अब देखिए दो सिचुएशन है, देखो पहले दिन इसने जब जंप मारा, तो एक बात बताइए, पहले दिन जब मारा पक्की सड़क थी नीचे, क्या थी बताइए? पक्की सड़क। उस केस में चोट लगेगी इसको एक तो। फिर जो अगला, इतनी ऊंची बिल्डिंग से भी जंप नहीं मारा था, ठीक है, अगले दिन अगले टेस्ट में फिर नंबर कम आए, फिर नंबर कम आए, तो इसने सोचा जंप तो मारनी है। अब इसने जो जंप मारा, इसने नीचे घास फूस फैला दिया काफी सारा, इतनी हाइट तक, जमीन से लेके इतनी हाइट तक घास फूस, ताकि उसके ऊपर जंप मारे ना, जंप तो मारनी थी, ठीक है, बस है मतलब इसका अपना है क्रेज जंप मारने का ऊपर से, जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो। ये जो है ना, छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, फिर जंप मार गए घास फूस के ऊपर। अब मुझे एक बात बताइए, किस केस में चोट ज्यादा लगेगी? पक्की सड़क पे चोट ज्यादा लगेगी कि घास फूस पे ज्यादा चोट लगेगी? पक्की सड़क पे। घास फूस पे चोट कम क्यों लगी? सुनो आप इसका रीजन सुन लो, घास फूस पे चोट कम क्यों लगी, चलो बताओ। फ्रिक्शन कहाँ से आ गया इसमें? फ्रिक्शन कहाँ से आ गया इसमें? बिल्कुल, उसका मोमेंटम में चेंज तो आएगा। मान लो ये जैसे मान लो 40 kg का है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 40 kg स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 400 का मोमेंटम था। पक्की सड़क पे एकदम से 400 से 0 हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम एकदम से बहुत ज्यादा आएगा और टाइम कम होगा, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा इसके द्वारा सड़क पे, सड़क के द्वारा इसके ऊपर। और अगर ये घास फूस पे गिरेगा तो टाइम क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। और टाइम अगर ज्यादा हो गया चेंज इन मोमेंटम होने का, तो फोर्स कम। वो जितना दबने वाली चीज पे गिरेगा ना,
उतनी ही चोट कम लगेगी, उतनी चोट कम लगेगी। दबने वाली चीज होनी चाहिए, टाइम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में आपको? जैसे कि जो एडवेंचर्स होते हैं, मान लो जैसे कुफरी में होते हैं एडवेंचर्स, या कई और दूसरी जो मतलब टूरिस्ट साइट्स हैं उनके ऊपर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक क्या था, कुफरी में ही था, ऊपर से ऐसे वो मतलब जो ना, पहले तो ऐसे थी लकड़ी के डंडे से थे, उनके ऊपर चलते रहो रस्सी पकड़ पकड़ के आप बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल बीच में आ जाते, नीचे गहरी खाई होती है, नीचे गहरी खाई होती है। फिर वो ऊपर से जो है ना एकदम से मतलब ऐसा कुछ कर देते हैं कि आप नीचे गिर जाते हो खाई के अंदर, नीचे खाई में आ रहे हो। और खाई के अंदर क्या चीज़ है, वो कुछ ऐसा ही इलास्टिक चीज़ लगी रहती है, एक इलास्टिक मतलब एक चद्र टाइप से होता है, उसके ऊपर आप गिरोगे ना तो आपकी जो स्पीड है वो एकदम से जीरो नहीं होती, ठीक है ना, बहुत टाइम बाद जीरो होती है। मतलब ऐसे करके, या फिर यार वो नहीं होता क्या, ऊपर से वो जो वो होती है ना रस्सी बांध के और ऊपर से छोड़ देते हैं, लज्जा बिल्कुल, कौन सी जंपिंग, बंजी जंपिंग, बिल्कुल वो जब बंजी जंपिंग होता है उसमें पहाड़ों के ऊपर से फेंक देते हैं बंदे को रस्सी से पैर पूर बांध के। हाँ ऋषिकेश में है बिल्कुल। आप करके आए थे क्या बंजी जंपिंग? किया आपने? अच्छा, हाँ हाई ऋषिकेश में सबसे हाईएस्ट है, पूरे इंडिया में सबसे अच्छा वही है। तो कितना, 130? नहीं ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा होगा। नहीं सर, ये इंडिया में यही है। ना इतना तो, इससे ज़्यादा इधर तो, उधर गोवा साइड है, इससे इतना तो ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा है। 130 वाली दूसरी है, मैंने तो 130 वाली। आपने की हुई है क्या? 103 वाली वीडियो है क्या आपका? वीडियो तो है। वो फिर क्या फ़ायदा है ना, बस रहने दो, फिर फ़ायदा नहीं है। चलो कोई नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है भाई, वो हर किसी के बस की बात नहीं होता। डर लगता है सर ऊपर से। बिल्कुल, उसमें क्या होता है देखो सुनो आप, उसमें छत के ऊपर से फेंक दिया आपको, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जो स्पीड होती है ना, बंदे को चोट नहीं लगती यार उसमें, लेकिन बंदा बिल्कुल सेफ होता है। ऐसे ही डर होता है मन के अंदर, क्योंकि उसमें ना स्पीड धीरे धीरे करके कम होगी, उसमें स्पीड एकदम धीरे धीरे कम होगी। मैंने सारे एडवेंचर्स किए हैं, कोई भी नहीं छोड़ रखा। स्काई डाइविंग नहीं की हुई, पैराग्लाइडिंग की है, पैरासेलिंग की है, वीडियो भी पड़े सबके। ऐसे कैसे दिखा दे? तो इसके अंदर जो है ना स्पीड जो है ना वो धीरे धीरे करके कम होती है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो आएगा, यार मोमेंटम में चेंज आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लंबे समय में आए तो फोर्स कम लगेगा, चोट नहीं लगेगी, सीधी सी बात यही है। इसके अंदर सुनो आप, चेंज इन मोमेंटम और टाइम बढ़ा दो बस, नीचे वाला फोर्स कम लगेगा। यार ये फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो है क्या है, ये फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। याद रखो आप, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, जब फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट हो। यहाँ पे फोर्स क्या दे दिया, वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एफ डी टी इंटीग्रल कर देते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम कर देते हैं। ये वाला कब लगता है, जब फोर्स कांस्टेंट हो, और ये वाला कब लगता है, जब फोर्स वेरिएबल हो। बस अब ये फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व है। आगे बात समझ में आपको? यहां पर अब मैं ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दे रहा हूं, बस ये फॉर्मूला याद रखना। मैंने ये जो अभी तक जितना समझाया, ये फॉर्मूला माइंड में सेट करने के लिए समझाया, जो कुछ भी समझाया मैंने आपको, ठीक है। आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि जैसे टीचर मान लो थप्पड़ मारे, आपकी बारी आने वाली है। हमारे होता था कि भाई ना सारी लाइन में खड़े हो जाते थे जो सुनाने के लिए, और सबको थप्पड़ पड़ते थे तो लाइन में खड़े हो जाते थे, सारे के सारे पहले ऐसे ऐसे कर रहे होते थे भाई। फिर क्या होता था कि इसके अंदर हम लोग पता है क्या बात करते थे आपस में, कि ना जब सर थप्पड़ मारेंगे ना तो चेहरा थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ऐसे करेंगे तो चोट कम लगती है, इससे ना इसे कम लगेगा इससे। ये आपस में होता था। मान लो कोई ऐसे बिल्कुल जब के खड़ा हो जाए, बिल्कुल ऐसे ये ना हिलाए ना, उसको चोट ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी उसको। वो एक काम करे, थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐसे। अब देखो इससे क्या होगा कि ऐसे हाथ लग रहा है ना, मतलब जैसे जोर लग रहा है, मतलब यानी कि मोमेंटम में चेंज आया। सर का जो हाथ था, अब जैसे मान लो ऐसे मास, देखो जो सर के हाथ का मास है इनटू में जो वेलोसिटी है, वो चेंज इन मोमेंटम, देखो वो तो मोमेंटम में चेंज तो आएगा ही आएगा।
वो जितना टाइम बढ़ जाएगा उतनी ही चोट कम लगेगी। समझ रहे हो बात को? तो आपको जब भी थप्पड़ लगे, मैंने आपको तरीका बता दिया, चोट कम लगेगी और टीचर को लगेगा मैंने जोर का थप्पड़। हाँ, टीचर गुस्सा आ जाए और दोबारा ढंग से खड़ा हो, दोबारा मारूंगा, ऐसा हो जाए फिर तो प्रॉब्लम है भाई उस केस के अंदर। डंडे में भी तो होता है, ऐसे नहीं करते बिल्कुल। हाँ, अगर ऐसे करके करोगे ना, आप ऐसे करके करोगे, इसमें ना अंगूठे का ध्यान रखा जाता है क्योंकि अंगूठे पे चोट लग जाती है। हम लोग जैसे डंडा मरवाते थे ना, तो ये हाथ ऐसे करके अंगूठा करके ऐसे मरवाते थे ताकि अंगूठे पे ना लगे। तो हैबिट हुई पड़ी है अभी, तो जब भी हाथ ऐसे करना होता है ना, डंडा ना कोई और काम है ना, कोई हाथ पे कुछ, तो भी ऐसे करके करते हैं अभी, क्योंकि हैबिट पड़ी हुई है बचपन से, यही काम थप्पड़ डंडा मरवाने की। तो इस केस के अंदर तो इसमें जो है ना, अब क्या है कि ऐसे हाथ करोगे, अब सर ने मारा ऐसे डंडा, एक बिल्कुल ऐसे कर दिया तो जोर की चोट लगेगी, और थोड़ा सा ऐसे कर लो बस आप, और भी ज़्यादा जोर से लगेगी, और भी जोर से लगेगी, चेंज इन मोमेंटम तो और जल्दी जीरो हो जाएगा उस केस में। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको? यार फिजिक्स प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होती है भाई। देखो एफडीटी इंटीग्रल क्या होता है? पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 60 स्क्वायर प्लस 40, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? dt इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक बताइए, सोल्व कर लो यार इसको। 3 सेकंड तक ना, द वेलोसिटी एट t = 3, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, t = 0 से लेकर t = 3 तक, और ये किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। मास कितना है? 3 × v फाइनल माइनस में 0, बस ये v फाइनल निकालना था आपको। तो यहाँ पे लिखोगे 6t³ / 3 प्लस का 4t² / 2, कहाँ से कहाँ तक बताइए? 0 से लेके 3 तक, 3 × v फाइनल, ठीक है। सोल्व कर लो अब आप इसको। यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए? 2t³ प्लस 2t², कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक, ये 3 × v। सोल्व कर लो इसको, 2 को बाहर ले लो, 3 के क्यूब प्लस में, तो को सुनो यार, 2 को तो बाहर ले लिया, 3 का क्यूब प्लस में 3 का स्क्वायर = 3 × v फाइनल। तो यहाँ पे कितना बनेगा ये? 27 + 9 36। v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 24। अच्छा फिर एक काम करो, नहीं फिर ना फोर्स जो लग रहा है ना, सुनो ये दोनों, अच्छा एक आई कैप, मुझे लगा दोनों ही आई कैप है, ये एक आई कैप है एक जे कैप है। तो वेलोसिटी एक तो वाई के लॉन्ग लगाओगे, एक एक्स के लॉन्ग लगाओगे, अलग अलग करोगे? गलती कर दी मैंने। पता क्या करो, सुनो आप, पहले एक्स के लॉन्ग अलग से सोल्व कर लो, वाई के लॉन्ग अलग से सोल्व कर लो। मुझे लगा दोनों आई कैप दे रखे हैं, ठीक है ना यार, क्योंकि ना फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में आएंगी। फोर्स एक तो एक्स के लॉन्ग लग रहा है और एक वाई के लॉन्ग लग रहा है। फोर्स एक्स के लॉन्ग कितना लग रहा है? फोर्स 60² dt, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। ये आएगा एफ डी टी इंटीग्रल, तो 3 × v फाइनल, क्योंकि इनिशियल तो 0 था, माइनस इनिशियल करते 0 आएगा वो तो 6t³ / 3 3v। तो यहाँ पे आएगा 2t³ = 3v, और टाइम की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3 सेकंड, 27 आ जाएगा = 3v। तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 18 आएगी। तो x के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे? 18। वेलोसिटी कितनी आएगी x के लॉन्ग? 18 आएगी x के लॉन्ग, x के लॉन्ग 18। y के लॉन्ग कैसे करोगे बताइए आप? 4t dt, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, इनटू मास कितना है? 3 वेलोसिटी v, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये ² / 2 = 3v, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 2t² = 3v, और टाइम की वैल्यू 3 सेकंड पुट कर दो। v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 6, तो 6 ये क्या बचेगा? x के लॉन्ग अलग से सोल्व किया, y के लॉन्ग अलग से सोल्व किया, आंसर आ जाएगा आपके पास। बस आपको याद रखना है कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो फोर्स इनटू टाइम होता है चेंज इन मोमेंटम,
और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो एफ डी टी इंटीग्रल होता है चेंज इन मोमेंटम। बस ये बात याद करनी है आपको, समझ में आ गया होगा।